पितृपक्ष में भूल कर भी न खरीदें ये 3 चीज़ें, जीवन मुश्किलों से भर देगा त्रिदोष। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण व पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में नया वाहन, मकान, जमीन, वस्त्र आदि की खरीदारी करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा 3 और भी चीज़ें हैं जिन्हें पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ें खरीदने से त्रिदोष लगता है, जो इंसान की मुश्किलें बढ़ाता है। सरसों का तेल। सरसों का तेल न्याय देव शनि को चढ़ाया जाता है और वह काफ़ी तीक्ष्ण होता है, इसलिए पितृपक्ष में इसे खरीदने की भूल न करें। झाड़ू। झाड़ू में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से धन हानि के योग बनते हैं। नमक। शास्त्रों में नमक को भी तीक्ष्ण वस्तु माना गया है। इस वजह से पितृपक्ष में इसकी खरीदारी को वर्जित माना गया है। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच पितृपक्ष में सरसों का तेल, नमक और झाड़ू न खरीदकर आप त्रिदोष से बच सकते हैं। त्रिदोष क्या है? ज्योतिषों के अनुसार त्रिदोष जीवन में कई समस्याओं को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक, सेहत और करियर के मोर्चों पर आपके बने बनाए काम बिगाड़ता है। महिलाएं पितृपक्ष में इन चीज़ों का करें दान। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। 30 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। जो महिलाएं पिंडदान नहीं कर सकती, वे दान कर पितरों से आशीर्वाद लें। पंडित नंदकिशोर मुदल पितृपक्ष के दिनों में महिलाओं को केला दान करना चाहिए। महिलाएं किसी गरीब या ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में बैठाकर भोजन कराएं। पितरों को सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है। सफ़ेद मिठाई पितरों के नियमित से गरीबों को दान करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को पान अवश्य दान करें। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व है। ऐसा करने से घर में शांति हमेशा बनी रहती है। पंडित प्रदीप मिश्रा पितृ दोष से मुक्ति के उपाय। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। साथ ही इन दिनों में पितृदोष से मुक्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा एक कथा के दौरान पितृदोष से मुक्ति के उपाय बताए हैं, आप भी जानिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि पितृपक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। बेलपत्र और दुर्वा। श्राद्ध के दिनों में चावल की कटोरी में एक बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़े के पास रख दें। 2-3 दिन बाद कटोरी में बंधा हुआ तेल, बेलपत्र और दुर्वा शिव जी को चढ़ा दें और चावल घर पर छिड़क दें या पक्षी को खिला दें। रुद्राक्ष। प्रातःकाल पानी के कलश में रुद्राक्ष और चावल का एक दाना डालकर कलश को घड़े या पानी के किसी भी पात्र के पास रख दें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंत्र का जाप करके लंबी बाती का घी का दीपक जलाएं। बाती को दक्षिण दिशा में रखें। पितरों का ध्यान। साथ ही साथ हाथ से कलश को पकड़कर पितरों का ध्यान करते हुए अपनी समस्या बताएं। अगले दिन सुबह कलश का पानी मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दें और रुद्राक्ष को घर के मंदिर में रख लें। पितृदोष दूर होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इन उपायों को
से पितृदोष के कारण आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं आदि दूर होती हैं। पितृपक्ष में दीपक का उपाय। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष में दीपक जलाकर पितरों के आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। पितृपक्ष के दौरान रोजाना एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में 15 दिन दीपक। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष में आटे का दीपक यदि आप दक्षिण दिशा में जलाते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सुबह शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से पेड़ के पास दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान किचन में पीने के पानी के पास नियमित रूप से दीपक जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 15 दिन नियमित रूप से ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपया बरसाती हैं। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। दीपक का ये उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से समस्त पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पितृपक्ष को अमावस्या का बड़ा खास महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान कर अपने पितरों को शांति के लिए पूजा पाठ कर दीपदान करें। पितृपक्ष में नियमित रूप से सुबह और शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। न करें ये खास काम। जाने वजह। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं और इनका समापन आश्विन अमावस्या पर होता है। पितृपक्ष की अवधि 16 दिन की होती है। इस दिन से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि करते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में कोई नई वस्तु, कोई नया कार्य या मांगलिक कार्य करना बेहद अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं पितृ पक्ष में कोई नया या शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है। जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक पितृपक्ष के समय मौसम और ग्रहों की स्थिति बेहद खराब होती है, जिसकी वजह से कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इन ग्रहों की खराब स्थिति के कारण मन भी अशांत रहता है, जिसकी वजह से किसी कार्य में मन भी नहीं लगता है, क्योंकि जब आपका मन बेहद बेहतर नहीं होता और आप उस समय कोई कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी बेहतर नहीं होंगे। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में दबाव में कोई श्राद्ध करना या दान कार्य भी सख्त मनाही होती है। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में वही कार्य किए जाएं जो श्रद्धा से कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।